फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स जो है ना, सबसे पहली बात तो ये कि गेट्स क्या चीज है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में गेट्स जो है ना, ये बड़ी बुनियादी हैसियत रखते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, ऐसे सर्किट्स हैं जो मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज किए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितनी तरह के हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और एंड, और इसके अलावा क्या था, नॉट। इससे पहले कि गेट्स के बारे में हम थोड़ा मजीद आगे पढ़ें, मैं आपको इनपुट और आउटपुट की जो वोल्टेजेस हैं, जो हम गेट्स को सप्लाई करते हैं या गेट्स से हासिल करते हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूं। इससे पहले ये भी बता दूं कि ये जो गेट्स है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जैसे कंप्यूटर हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं, जैसे आपके मोबाइल हैं, इनमें इन गेट्स का बड़ा बेसिक मकसद है और बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं बात करने लगा हूं आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज रेंजेस सप्लाइड टू द गेट और ऑब्टेन फ्रॉम द गेट। यानी मैं सिंपली यहां पर आउटपुट और इनपुट वोल्टेजेस की हेडिंग लिख देता हूं। अब आउटपुट और इनपुट वोल्टेजेस के बारे में, अब ये बात तो हम जानते हैं कि ये जो गेट्स हैं या जो भी डिजिटल सिस्टम है, ये दो नंबर्स पे, दो डिजिट्स पे बेस करता है, या 0 या 1। तो अब एक खास सर्किट में जो वोल्टेजेस की वैल्यूज हाई होंगी ना, हाई से क्या मुराद है, यानी ऐसी वोल्टेजेस जो सोर्स वोल्टेज के करीब करीब है। अब फर्ज करें सोर्स वोल्टेज 5 वोल्ट है, यानी जो आपने पावर सप्लाई यूज की है, फर्ज कर लें उसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो इस 5 वोल्ट के करीब करीब जो वोल्टेजेस आएंगी ना, उनको डिजिटल सिस्टम के लिहाज से हम क्या लेबल करेंगे, 1, यानी हाई वोल्टेज। इसी तरह जो वोल्टेजेस 0 के करीब करीब आएंगी, यानी ग्राउंड के करीब करीब, उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे लो, और उसके लिए मैथमेटिकल डिजिट कौन सा यूज किया जाएगा, 0। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें हमें पता होता है कि वोल्टेज की ज्यादा से ज्यादा किस रेंज में वैल्यूज आ सकती हैं, और वोल्टेज की लो से लो, यानी कम से कम किस रेंज में वैल्यूज आ सकती हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ सर्किट्स के लिए या उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हाई वोल्टेज के लिए भी एक रेंज डिस्क्राइब कर लेते हैं और लो वोल्टेज के लिए भी एक रेंज बना लेते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको एक बता रहा हूं, एक फर्ज कर लें, यहां एक वर्टिकल लाइन मैं यहां पर खींच देता हूं, ग्राफ, जिस तरह हम ग्राफ में वाई एक्सिस खींचते हैं, और इस तरफ मैं वोल्टेज की वैल्यूज ले लेता हूं। अब गौर करें, यहां मैंने मुख्तलिफ वोल्टेजेस की वैल्यूज को शो किया हुआ, और मैंने अपने सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने यहां पर हाई वोल्टेज जो है ना, उसकी एक रेंज बना ली है। यानी 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक सर्किट में कहीं भी किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस अगर वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक आएगी ना, तो मैं इसको लेबल करूंगा हाई से, यानी मैं कहूंगा ये हाई वोल्ट है, हाई वोल्टेज है। और इसके लिए मैं डिजिटल सिस्टम में कौन सा डिजिट यूज करूंगा, 1, यानी ये 1 वैल्यू को जाहिर करेगा। इसी तरह लो वोल्टेज की जो रेंजेस हैं, फर्ज कर लें मैंने अपने सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने उनकी रेंज बना ली 0 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट तक, यानी इसके आसपास जो भी वैल्यूज आएंगी, यानी 0 और 0.8 तक कोई भी वैल्यू आएगी, चाहे 0.5 वोल्ट है, चाहे 0.4 वोल्ट है, मैं इनको क्या लेबल करूंगा, मैं कहूंगा ये लो वोल्टेजेस है, लो वोल्ट। और इसको मैं 0 किस नंबर से जाहिर करूंगा, किस डिजिट से जाहिर करूंगा, 0 से। तो 2 से 5 तक इस एग्जाम्पल के मुताबिक 1 को जाहिर कर रही है, और 0 से 0.8 तक इस एग्जाम्पल के मुताबिक 0 को जाहिर कर रही है। तो डिजिटल सिस्टम में इन्हीं दो नंबर्स के साथ तो हमने डील करना है, 1 एंड 0। अब मैं बात करने लगा हूं बेसिक गेट्स की, जो हमारा मेन इस वक्त टॉपिक है, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। तो बेसिक गेट होते हैं 3, जो मैंने आपको लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो हम करवाते हैं।
तो पहला जो बेसिक गेट है उसका नाम है और गेट, सेकंड जो बेसिक गेट है उसका नाम है एंड गेट, और थर्ड बेसिक गेट का नाम है नॉट गेट। सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट की। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि और गेट होता क्या है। इसके नाम से भी जाहिर है। सबसे पहली बात तो यह कि और गेट को दो या दो से ज्यादा इनपुट्स दी जा सकती हैं और आउटपुट इससे हमें एक ही मिलती है। और गेट अगर हम इसको काफी सारी इनपुट्स दें, जाहिर बात है वो इनपुट्स कितनी तरह की होंगी, या 0 होंगी या 1 होंगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने इनपुट या आउटपुट को किस तरह से लेबल किया हुआ है, ठीक है। तो या 0 है या 1 है। और गेट का जो आउटपुट है वो सिर्फ एक ही सूरत में 0 आएगा, अगर सारी इनपुट्स 0 होंगी तो। आउटपुट वुड ओनली बी 0 इफ ऑल द इनपुट्स आर 0। और सेकंड नंबर पे आपको और गेट का सिंबल भी नजर आ रहा है, जिसमें मेरी तरफ आउटपुट को शो कर रहा है और उस तरफ दो इनपुट्स आपको नजर आ रही हैं। एक इनपुट को मैं ए का नाम दे देता हूं और दूसरी इनपुट को बी का नाम दे देता हूं। और थर्ड नंबर पे इसका बूलियन अलजबरा आपने याद रखना है, या बूलियन एक्सप्रेशन। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया इसकी डिस्क्रिप्शन में कि और गेट सिर्फ एक ही सूरत में आउटपुट 0 देगा, अगर सारी इनपुट्स 0 हो तो। और ये कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है? ये तो प्लस का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देखें 0 + 0 + 0, जितनी दफा मर्जी 0 को ऐड करें आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है ये प्लस के ऑपरेशन पे काम कर रहा है। तो इसका बूलियन अलजबरा कैसा बनेगा? अगर मैं आउटपुट को कैपिटल X के साथ जाहिर कर देता हूं तो बूलियन अलजबरा आपके पास आ जाएगा X = A + B। तो ये हो गया जनाब इसका बूलियन अलजबरा। अब आखिरी पॉइंट जो आपने किसी भी गेट के बारे में डिस्कस किया करना है वो है ट्रूथ टेबल, सच्चाई का टेबल। ट्रूथ टेबल असल में क्या है? ट्रूथ टेबल किसी भी गेट की पॉसिबल इनपुट और आउटपुट के जो कॉम्बिनेशंस है ना, उनके बारे में हमें बताता है। ऑल द पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स फॉर एनी गेट। तो अब मैं और गेट का ट्रूथ टेबल यहां पर आपको बताता हूं। फर्स्ट कर ले, आपने 3 कॉलम बना लिए गेट पे, टेबल पे। उस तरफ एक इनपुट A है, दरमियान में दूसरी इनपुट B है, और तीसरे नंबर पे आपको आउटपुट नजर आ रही है X। सबसे पहली ऑप्शन यह है कि आप दोनों इनपुट्स पर 0 दें, यानी लो वोल्ट दें। तो उधर भी 0 इधर भी 0। तो 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर भी 0 आएगा। तो आपके पास X की वैल्यू यानी आउटपुट कितनी आ गई? 0। इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि A 0 है फर्ज कर लें और B 1 है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है? 0 + 1 ऐड करना है ना, तो ऐड करके आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो X की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह फर्ज कर लें A 1 है और B 0 है, अभी भी ऐड करने से क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह फर्ज कर लें दोनों इनपुट्स 1 है, 1 में 1 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है? वैसे तो 2 आता है, लेकिन जाहिर बात है ये डिजिटल सिस्टम है और इसमें किसी भी हाई को हमने 1 से लेबल करना है, इसलिए यहां भी आंसर क्या आएगा? 1। तो आप गौर करें, सिर्फ एक ही सूरत में आंसर 0 आ रहा है, जब सारी इनपुट्स 0 हैं, जो पहले रो में आपको नजर आ रहा है। तो ये था जनाब और गेट। और गेट के बारे में एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि और गेट के इक्विवेलेंट, वैसे तो देखें ये जो गेट है इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन ये हो रहे हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, इसके लिए बहुत सारे डायोड्स का कॉम्बिनेशन या ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, जो हमारे सिलेबस में इस वक्त नहीं है। ये हम बीएससी लेवल पे जाके करवाते हैं, तो इसलिए ये बात तो आप छोड़ दें कि ये कैसे हो रहा है, बस आपने ये देखना है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसका जो डिटेल में जो इस सर्किट की वर्किंग है वो हम बीएससी में करवाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि और गेट से मिलता जुलता जो फिनोमिना है या और गेट से मिलता जुलता जो काम है, ये पैरेलल स्विचिंग सर्किट की मदद से करवाया जा सकता है। यानी फर्ज कर लें आपके पास 2 स्विचेस हैं जो आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं
और आपने इनको एक बैटरी के साथ अटैच कर दिए। अब देखें सर्किट में करंट या उस बैटरी के साथ जो सीरीज में एक बल्ब लगा नजर आ रहा है आपको, यह बल्ब सिर्फ तब ऑफ होगा जब दोनों स्विचेस इकट्ठे ऑफ होंगे। देखें गेट में भी ऐसे ही था, जब दोनों इनपुट्स जीरो थी तो आउटपुट जीरो था ना। तो यहां पे गौर करें, सिर्फ बल्ब तब ऑफ होगा जब ए और बी दोनों स्विचेस बंद होंगे। अगर कोई एक भी स्विच आप ऑन कर देते हैं ना तो करंट उस ब्रांच के अंदर से गुजर जाएगा और बल्ब को ऑन कर देगा। तो ये था हमारा और गेट। अब हम बात करने लगे हैं सेकंड फंडामेंटल गेट की, दैट इज एंड गेट। और जिस तरह और गेट में मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस यूज हो रहा था, एंड गेट में मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। ये बात याद रख लें शुरू से। तो सबसे पहली बात तो ये कि एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन है, और अभी मैं जब आगे चल के ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एंड गेट सिर्फ एक ही सूरत में 1 देता है आउटपुट पे, जब सारी इनपुट्स 1 हो। तो एंड गेट की डिस्क्रिप्शन जो डेफिनेशन है वो हम ये लिख सकते हैं, इफ ऑल द इनपुट्स आर एट 1 और हाई देन आउटपुट वुड बी 1 और हाई, या द आउटपुट इज ओनली 1 इफ ऑल द इनपुट्स आर 1। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। इसके सिंबल और गेट के सिंबल में आप गौर कीजिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। यह डिफरेंस आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको कंपैरिजन करके ये दिखा रहा हूं, साथ आपको और गेट की भी सारी बातें नजर आ रही हैं और उसके साथ ही एंड गेट की भी सारी बातें नजर आ रही हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इनको कंपेयर करना आपके लिए आसान हो। तीसरे नंबर पे इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है या बूलियन अलजेब्रा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे काम करता है, तो यहां पर बूलियन अलजेब्रा क्या बनेगा? अगर मैं आउटपुट को x के साथ जाहिर करूं तो आपके पास x आ जाएगा a डॉट b, डॉट से यहां मुराद है मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा के बाद ट्रुथ टेबल की। इसका जो ट्रुथ टेबल है, शुरू में तो सारा वैसा ही आप बना लें। देखें मैं टेबल उसी तरह बना लेता हूं, इनपुट a, इनपुट b और आउटपुट पे x लिख दिया, और इनपुट की दोनों जो इनपुट की पॉसिबिलिटीज है वो मैं पहले ही लगा देता हूं। देखें 0 0 0 1 1 0 या 1 1। शुरू में तो हमने आहिस्ता आहिस्ता बनाया था ना टेबल, अब मैं इकट्ठा ही बना देता हूं। अब आपने करना है जनाब मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले नंबर पे a और b दोनों 0 हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आ गया। दूसरे नंबर पे a 0 है b 1 है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर 0 आ गया, तो इधर भी आउटपुट 0। तीसरे नंबर पे a 1 है और b 0 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 0, यहां भी आंसर 0। अब गौर करें, आंसर सिर्फ एंड पे 1 आ रहा है जब दोनों इनपुट्स 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आ गया। सो एंड गेट गिव्स आउटपुट 1 ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर एट 1। और ये जो एंड गेट है ना, इसके अगर इक्विवेलेंट आपने सर्किट समझना है जो हमें डेली लाइफ में नजर आ सकता है, जो हम खुद भी बना सकते हैं, वो है सीरीज स्विचिंग सर्किट, जो आपको इसके साथ छोटे से बॉक्स में नजर आ रहा है, जिसमें आप गौर करें दोनों जो स्विचेस हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं और साथ एक बल्ब भी लगा हुआ है और एक नीचे बैटरी मैंने लगाई हुई है। अब गौर करें, बल्ब सिर्फ एक ही सूरत में रोशन होगा जब दोनों स्विचेस इकट्ठे ऑन होंगे, क्योंकि करंट फ्लो करने का रास्ता एक ही है। तो ये सिर्फ इसलिए बताया आपको ताकि इस एंड गेट के ट्रुथ टेबल को आप इस सर्किट की मदद से अंडरस्टैंड कर सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंड गेट भी, कोई भी गेट इस लेवल पे, एफएससी लेवल पे जो हम पढ़ रहे हैं, गेट की अंदर की सर्किट की वर्किंग जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपने सिर्फ ट्रुथ टेबल और बूलियन अलजेब्रा और इसी तरह जो सिंबल है यही बातें याद रखनी है। अब मैं बात करने लगा हूं थर्ड फंडामेंटल गेट की, जिसका नाम है नॉट गेट। कैपिटल N कैपिटल O कैपिटल T, नॉट गेट। इसके नाम से आपको समझ आ रही है कि इसने कहना जी मैं आपकी बात नहीं मानता, नॉट। इसको आप अगर 1 इनपुट देंगे तो इसने उल्टा के 0 कर देना है, और इसको 0 इनपुट देंगे तो इसने उल्टा कर 1 कर देना है। इसीलिए इसे इन्वर्टर भी कहते हैं।
तो नॉट गेट जो है ना, इसमें सिर्फ एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। बाकी पहले दोनों जो गेट्स हैं उनमें दो या दो से ज्यादा इनपुट्स और एक आउटपुट होती है, लेकिन इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो सबसे पहले तो हमने नॉट गेट को डिस्क्राइब कर दिया दैट इट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, इट जस्ट इन्वर्ट्स द इनपुट। ये सिर्फ इनपुट को इन्वर्ट करता है, यानी 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। और इसका नीचे सिंबल आप देख रहे हैं, सिंबल में एक ट्रायंगल आपको नजर आ रही है जिसके आगे एक छोटा सा बबल आप देख रहे हैं। याद रखें ये जो बबल है ये इन्वर्शन ऑपरेशन या कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन को जाहिर करता है। आगे भी चल के हम कुछ गेट्स पढ़ेंगे, वहां जिस गेट पे भी सिंबल पे ये बबल आएगा तो समझ जाएं कि यहां इन्वर्शन का फिनोमिना हो रहा है। और तीसरे नंबर पे आपको बूलियन अलजबरा नजर आ रहा है, और इसका बूलियन अलजबरा तो एक ही आउटपुट है, एक ही इनपुट है। तो मैं फर्ज कर लें आउटपुट को एक्स का नाम दे देता हूं, तो एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए और ऊपर एक छोटा सा बार। ये जो बार है ये कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर को जाहिर कर रहा है। तो आपके पास x इज इक्वल टू ए बार आ गया, यानी ए पे जो भी इनपुट देंगे वो उसको उल्टा देगा। बार का क्या मतलब है, उल्टा देगा, और आउटपुट पे आपको मिल जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल काफी छोटा होगा क्योंकि एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है। तो आप गौर करें, मैंने इनपुट को ए से जाहिर कर दिया, आउटपुट को x से जाहिर कर दिया, और x कैसे आ रहा है, ए बार से आ रहा है, यानी उल्टा के आ रहा है। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी। तो ये था आपका नॉट गेट। तो हमने अभी फिलहाल 3 फंडामेंटल गेट्स पढ़े हैं। अगले लेक्चर में हम इन फंडामेंटल गेट्स को मिला के मिक्स करके कुछ मजीद गेट्स बनाएंगे